ये जो दूसरी पार्टी वाले कहते थे पैसा कहां से आएगा, अरे पैसा तो बहुत था। मैं पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को और खासकर मान साहब को बधाई देना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने अमृतपाल के पूरे मुद्दे को उन्होंने डील किया। जिस दिन आपको केजरीवाल के खिलाफ एक नए पैसे का भ्रष्टाचार मिल जाए, चौराहे के ऊपर खड़े होकर फांसी दे देना। मंच पे मौजूद पंजाब के बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब, पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर बलबीर सिंह जी, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और संजीव अरोड़ा जी, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी साहब, यहाँ पे मौजूद सभी अधिकारीगण, सभी पत्रकार बंधु, सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। आज यहाँ के बेहद खुशी है कि आज पूरे पंजाब में 80 मोहल्ला क्लिनिक, नए मोहल्ला क्लिनिक और चालू होने जा रहे हैं। पंजाब में अभी तक 500 मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे थे और ये 500 मोहल्ला क्लिनिक में जिन लोगों ने इलाज कराया, जिन जिन इलाकों में ये काम कर रहे थे, वहाँ से लोगों से जब बात करने का मौका मिलता था तो बेहद लोकप्रिय हैं ये मोहल्ला क्लिनिक। लोगों को बहुत सहूलियत मिल रही है। इन मोहल्ला क्लिनिक में आप अपने घर से बाहर निकलो, थोड़ी दूर के बाद मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ जाके अपना डॉक्टर को इलाज कराओ। डॉक्टर मुफ्त है, इलाज मुफ्त है, दवाइयाँ मुफ्त है, टेस्ट मुफ्त है, सारा इलाज मुफ्त है। इस तरह का और एयर कंडीशन मोहल्ला क्लिनिक के अंदर बिल्कुल साफ सफाई सुथरा, ऐसा दिखता नहीं कि कोई सरकारी महकमा है। इस तरह का इलाज कभी पंजाब की जनता ने देखा नहीं था। आज से 1.25 साल 1.5 साल पहले जब पंजाब के कोने कोने में मैं और सरदार भगवंत मान सिंह वोट मांगने जाते थे, हम ये सारे वादे किया करते थे। हम ये कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी, आपका पूरा इलाज मुफ्त कर देंगे, हम आपकी शिक्षा अच्छी कर देंगे, स्कूल अच्छे बनाएंगे, ये करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे। लोगों ने सुना तो था कि दिल्ली में इन लोगों ने करा है। दिल्ली में और पंजाब में रिश्तेदारियां, दोस्तियां बहुत हैं। पंजाब के लोगों के रिश्तेदार उधर रहते हैं, दिल्ली के लोगों के रिश्तेदार इधर रहते हैं। आपस में सुना था लोगों ने कि दिल्ली में ये लोग करके आए हैं, लेकिन लोगों के मन में फिर भी होता था पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। पर लोगों ने सोचा एक मौका दे के देखते हैं इनको भी। जब दूसरी पार्टी वालों को इतने मौके दिए तो एक मौका इनको भी दे के देखते हैं। उस टाइम हम बार बार कहते थे कि हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी है, हम ईमानदार सरकार बनाएंगे, एक एक वादा पूरा करेंगे। दोस्तों, मुझे भी यकीन नहीं था जब हमारी सरकार बनी 1 साल पहले, मुझे भी पूरा यकीन नहीं था कि इतनी तेजी के साथ काम होने लगेंगे। आज जिस तेजी के साथ पंजाब के अंदर काम हो रहा है, अभी 1 ही साल हुआ है। 1 साल कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। इन लोगों ने 75 साल से इन सारी पार्टियों ने मिलकर पंजाब को लूटा था। जो ये एक उंगली लगाओ इसके नीचे 1000 घोटाले मिलेंगे आपको पंजाब के अंदर। इतने घोटाले कर रखे हैं, इतने माफिया, कोई सेक्टर उठा के देख लो, माफिया ही माफिया, माफिया ही माफिया। उस सारी चीजों को ठीक करने में टाइम तो लगता है। उसके बावजूद जैसा भी भगवंत मान साहब ने बताया, दिल्ली में हमें 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 5 साल लग गए। पंजाब में 580 मोहल्ला क्लिनिक 1 साल के अंदर बन गए। पिछले 3-4 महीने में मेरा कई बार आना जाना हुआ। मान साहब ने मुझे कई बार बुलाया और हर बार कोई नई चीज का उद्घाटन करने के लिए आता हूं मैं। कभी 400 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने के लिए बुलाया, एक बार 100 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने के लिए बुलाया, आज 80 मोहल्ला क्लिनिक, एक बार योगा क्लासेस का उद्घाटन करने के लिए बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी तेजी के साथ आज पंजाब की तरक्की हो रही है। 75 साल तक पंजाब के लोगों ने केवल लूट 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 और लूट और चोरी और डकैती देखी थी। पहली बार आज पंजाब विकास की बुलंदियों को छू रहा है। और जब आप अच्छा काम करते हो तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है।
दिल्ली में जब हमने अच्छा काम चालू किया करना, तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगी और उसकी खुशबू पंजाब तक पहुंची और पंजाब में दिल्ली के कामों की खुशबू फैल गई और पंजाब के लोगों ने हमारी सरकार बना दी। अब पंजाब के अंदर अच्छे काम होने लगे हैं और पंजाब के अच्छे कामों की खुशबू चारों तरफ फैल रही है। पहले हमने दिल्ली में बिजली मुफ्त की, लोग कहते दिल्ली में तो हो सकती है, पंजाब में नहीं हो सकती। अब पंजाब में भी कर दी। अब लोगों को लगता है हाँ यार हो तो सकती है, बिजली तो हर जगह मुफ्त हो सकती है। बिजली मुफ्त की हमने कहा था, वादा किया था, 1 साल के अंदर हमने बिजली मुफ्त कर दी। नौकरियां, अभी मान साहब ने आपको बताया 29,000 तो सरकारी नौकरी दे दी, पर ये तो केवल सरकारी नौकरी है। जैसे ये मोहल्ला क्लिनिक 580 बन गए, इनमें 580 डॉक्टर, उससे दुगने तुगने लगभग 1,500 पैरामेडिक्स, और एक एक मोहल्ला क्लिनिक में लगभग 6-6, 7-7 लोगों को नौकरी मिलती है। तो आप सोच सकते हो कितने। एक चीज जो सबसे बड़ी, जो लोगों को पता नहीं कितनी पता है, पिछले 1 साल के अंदर आपके मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान ने पूरे देश में घूम घूम के 40,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं पिछले 1 साल के अंदर। और ये कोई फर्जी पहले जैसे देखा करते थे, बड़े बड़े हर राज्य करता है इन्वेस्ट, जैसे इन्वेस्ट पंजाब होता है, यहां पे इन्वेस्ट गुजरात, इन्वेस्ट फलाना, गुजरात इन्वेस्टमेंट, महाराष्ट्र, हर एक राज्य के अंदर नौटंकी होती है। वो नौटंकी होती है, मैं जानबूझ के ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो नौटंकी होती है। उसमें MOU साइन होते हैं, पैसा नहीं आता, नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, इंडस्ट्री नहीं आती, MOU होते हैं केवल। पिछले 1 साल में भगवंत मान हैदराबाद गए, चेन्नई गए, बंबई गए, दिल्ली गए, पूना गए, और एक एक इंडस्ट्री वाले के साथ कमरे में बैठ के बात की, नौटंकी नहीं की। आज 40,000 करोड़ रुपए के MOU नहीं है, फैक्ट्रियां बननी चालू हो गई हैं। टाटा स्टील का 2nd लार्जेस्ट प्लांट पूरे देश का, 2nd लार्जेस्ट प्लांट जमशेदपुर के बाद पंजाब के अंदर बनने जा रहा है। 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री लगनी चालू हो गई है, जमीनें खरीदी जा चुकी हैं, नारियल फोड़े जा चुके हैं, फाउंडेशन बननी चालू हो गई है, और ये इंडस्ट्रियां अगले कुछ महीने में, साल 1.5 साल में बन के चालू हो जाएगी। इन इंडस्ट्रीज के अंदर 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है, 2.5 लाख। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और पूरे देश के लोग, पूरे देश की इंडस्ट्री आज पंजाब के अंदर अपना विश्वास जता रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक और बड़ी बात है, जब भगवंत मान जाते थे, पूना जाते थे, हैदराबाद, मेरे से बातचीत होती रहती थी, मैं देखता था सोशल मीडिया पे, अक्सर मुख्यमंत्रियों की एक ईगो होती है, अहंकार होता है, मैं तो मुख्यमंत्री हूं, मैं तो CM हूं, पंजाब का CM हूं, मेरे से मिलने तो टाटा स्टील का चेयरमैन आना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? वो अपने PA से पूछता है मुख्यमंत्री कौन मिलने आ रहा है, तो PA वहां से करता है, यार चेयरमैन से कम तो क्या आना चाहिए हमारे मुख्य, ये CEO से मिल लेते हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर से, किसी से मिल लेते हैं। कोई ऐसा शख्स आ जाए जो पंजाब में पैसा लगाने को तैयार हो, कोई ऐसा शख्स आ जाए जो पंजाब के बच्चों को नौकरी देने को तैयार हो। भगवंत मान का कोई अहंकार नहीं है, ये सबसे मिल लेते हैं। ये बड़ी बात है। 1 साल के अंदर 40,000 करोड़ रुपए लाना कोई हंसी खेल नहीं है। 40,000 करोड़ रुपए के तो इनके पुराने मुख्यमंत्रियों के फर्जी MOU हुआ करते थे। ये आज इंडस्ट्री लगनी चालू हो गई है, बहुत बड़ी। पहले हम देखते थे टंकी पे चढ़े रहते थे बच्चे, टीचर, कोई टीचर टंकी पे चढ़े हुए हैं, ये कच्चे कर्मचारी टंकी पे चढ़े हुए हैं, वो कच्चे ये सिलसिला बंद हो गया जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। आज 27,000 से ज्यादा लोग, बच्चे पक्के हो चुके हैं। और जैसा उन्होंने कहा, फर्जी पक्के नहीं कर रहे। अभी तक जितनी सरकारें आई, चुनाव के पहले 2 महीने बाद चुनाव है, 2 महीने पहले कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके कह देंगे सारे पक्के हो गए। ऐसे पक्के नहीं होते। फिर कोई कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में केस पे केस चलते रहते हैं। उनकी नीयत खराब थी, उन्होंने पक्के करने नहीं थे। हमने सरकार बनते ही पक्के करने चालू कर दिए। AG को बिठा के, वकीलों को बिठा के, अफसरों को बिठा के, सबको बिठा के पूछा भाई कैसे पक्के करें ताकि कोर्ट में केस नहीं होना चाहिए, पक्का काम होना चाहिए, हमारे बच्चे कोर्ट के चक्कर नहीं काटने चाहिए।
27,000 लोग ऑलरेडी पक्के हो गए, जितने बच्चे वो भी सारे पक्के हो जाएंगे। कोई कोर्ट में केस नहीं गया, सारे बच्चे पक्के हो गए, कोई अभी तक किसी को चैलेंज नहीं किया गया। नीयत साफ है हमारी। हमने 5 साल का इंतजार नहीं करा, हमने ये नहीं देखा कि 5 साल बाद चुनाव आएंगे तब करेंगे, अभी से काम शुरू करना चालू कर दिया हम लोगों ने। अब स्कूल बनने, आज मैंने देखा हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर हरजोत बैंस, उन्होंने आज एक ट्वीट किया हुआ था, जो पहला सरकारी स्कूल ऑफ एमिनेंस बनने जा रहा है, क्या शानदार बिल्डिंग उसकी दिखाई थी उन्होंने। अभी बन रहा है, बनेगा, बन के देखना। मुझे लगता है पंजाब के लोगों के लिए टूरिस्ट प्लेस होगी वो सरकारी स्कूल। और थोड़े दिनों के बाद, थोड़े सालों के बाद देखना, पंजाब का हर सरकारी स्कूल आपके शान की बात होगी, पंजाब के लोगों की शान की बात होगी। सरकारी स्कूल में पढ़ाना पंजाब के लोगों की शान होगी। जैसे दिल्ली के अंदर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के अब सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं, ऐसे ही पंजाब के अंदर सिलसिला होगा। अभी मैं बैठा था, डॉक्टर बलबीर मेरे को बता रहे थे कि सर हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाने तो शुरू कर दिए, अब सारे सरकारी अस्पताल जितने हैं, सिविल हॉस्पिटल जितने हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने, उनको अब ठीक करने का काम शुरू हो रहा है। सारे सिविल हॉस्पिटल ठीक करेंगे, 1-2 साल लगेंगे, 2-3 साल लगेंगे, टाइम लगेगा, टाइम देना थोड़ा सा, लेकिन ऐसा माहौल बना देंगे कि पंजाब में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, छोटा हो बड़ा हो, आदमी हो औरत हो, हर एक का इलाज, पूरा इलाज मुफ्त होगा आपका, एक डिस्प्रिन से लेके, और चाहे 20 लाख 30 लाख रुपए तक का भी आपका ऑपरेशन होगा, वो मुफ्त होगा। उसके ऊपर सरकार पूरा काम कर रही है, मान साहब की सरकार। किसानों को मुआवजा दिया 15,000 रुपए प्रति एकड़। एक तो इतना मुआवजा आज तक कभी मिला नहीं था, और दूसरा, फसल आज बर्बाद होती थी, मुआवजे का ऐलान हो जाता था, 2-2 3-3 साल तक लोग चक्कर काटते रहते थे। इस बार 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर अकाउंट के अंदर पैसा पहुंच गया। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत नीयत दिखाता है कि नीयत है हम लोगों की। पहले किसान मंडी में फसल बेच के आता था, उसको कई दिनों तक पेमेंट नहीं मिलती थी। अब ऐसा पूरा सिस्टम बना दिया कि किसान मंडी में फसल बेच के आता, शाम तक उसके अकाउंट के अंदर पैसे, 24 घंटे के अंदर उसके अकाउंट के अंदर पैसे जमा हो जाते हैं। शहीदों को 1-1 करोड़ रुपए का, अभी जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पे कुछ पंजाब के रहने वाले सैनिक शहीद हुए, एक घर जाके भगवंत मान साहब 1-1 करोड़ रुपए की शहीद राशि दे के आए, सम्मान राशि दे के आए। कभी होता था? कितनी बार पंजाब जो है वो वीरों की धरती है। पंजाब ने, हमारे देश की उसमें सिख रेजिमेंट है, कितने ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है, लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ कि शहीदों को, पंजाब के रहने वाले शहीदों को इतना सम्मान मिला हो। 1 करोड़ रुपए की शहीद सम्मान राशि पहली बार पंजाब के अंदर मिलने लगी है। और जितने किस्म के माफिया थे, बस माफिया, रेता माफिया, एक करके सारे माफिया खत्म होते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार का सफाया होता जा रहा है। ये जो दूसरी पार्टी वाले कहते थे पैसा कहां से आएगा, अरे पैसा तो बहुत था, ईमानदारी की कमी थी, नीयत की कमी थी। अच्छी नीयत की सरकार आ गई, अच्छी ईमानदारी की सरकार आ गई, पैसा ही पैसा आ गया। ये सारे काम हो रहे हैं, और उसके बावजूद सरकार का खजाना भरता जा रहा है, और खजाना आ रहा है, और खजाना भी। कल मैंने आपके वित्त मंत्री का स्टेटमेंट पढ़ा था कि अप्रैल के महीने में 25% बढ़ोतरी हो गई है रेवेन्यू की। कैसे हो गई है? चोरी बंद हो गई है, बस और क्या, चोरी बंद हो गई है, 25% रेवेन्यू बढ़ गया, कर्जा कम होने लग गया पंजाब का, केवल और केवल इसलिए क्योंकि अब पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार है। इसी वजह से हमारे सारे विरोधी घबरा रहे हैं। जब से हमारी पंजाब में सरकार बनी है, दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनी है, जितने हमारे विरोधी हैं उन सबको लग रहा है यार इनको कंट्रोल करो, इनका काम रोको, किसी भी तरह से इनका काम रोको। अगर इनका काम फैल गया चारों तरफ, पहले दिल्ली का काम फैला, फिर पंजाब का काम फैल रहा है, अगर इनका काम चारों तरफ फैल गया तो फिर तो एक के बाद एक राज्य में। अब गुजरात के नतीजे आए, गुजरात के कुछ महीनों के अंदर गुजरात में 14% वोट शेयर आम आदमी पार्टी का आ गया, 14% वोट शेयर। ये सारे, एक छोटी सी पार्टी 10 साल के अंदर देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तीसरे नंबर की पार्टी। पहले नंबर की बीजेपी, दूसरी कांग्रेस, तीसरी आम आदमी पार्टी। तीसरी आम आदमी पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, और किसी भी की पार्टी, फर्स्ट नंबर पे बीजेपी, सेकंड नंबर पे कांग्रेस, तीसरे नंबर पे आम आदमी।
तो ये घबरा गए सारे के सारे। इन्होंने सारों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को रोको, इनका काम रोको। ये जो मोहल्ला क्लिनिक बना है, ये कॉन्सेप्ट, ये मॉडल किसने दिया? ये मॉडल किसने बनाया मोहल्ला क्लिनिक का? एक छोटी सी बिल्डिंग, 2 कमरे, एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक टेस्ट सैंपल लेने वाला, एक रिसेप्शनिस्ट, बस 4 या 5 लोगों में, और पूरे इलाके के अंदर इतना शानदार इलाज किसने बनाया? हमारे हेल्थ मिनिस्टर सतिंदर जैन ने। सतिंदर जैन ने इसका सबसे पहली बार इजाद किया था। हमारे दिल्ली का जो पहला मोहल्ला क्लिनिक बना था, पीतमपुरा की झुग्गियों के अंदर बना था। उस मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी बून की मान देखने के लिए आए थे। पूरी दुनिया के यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, बान की मून साहब देखने के लिए आए थे। और उन्होंने वहां स्टेटमेंट दिया था, मैं भी था उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि मैंने इस किस्म का प्राइमरी हेल्थ केयर, इतनी अच्छी क्वालिटी का प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल कहीं नहीं देखा दुनिया में। कहते हैं मैं संयुक्त राष्ट्र के जरिए इसका जगह जगह प्रचार करूंगा पूरी दुनिया के अंदर। क्या शानदार मॉडल दिया। दिल्ली के अंदर सतिंदर जैन साहब ने मॉडल दिया कि बिजली फ्री हो सकती है और 24 घंटे मिल सकती है। यह पूरा फाइनेंशियल मॉडल उन्होंने बना के दिया, जिसका फायदा आज दिल्ली और पंजाब के लोग उठा रहे हैं। और इन लोगों ने उठा के सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया। सतिंदर जैन को जेल में इसलिए नहीं डाला कि सतिंदर जैन ने भ्रष्टाचार किया है। 3 बार सतिंदर जैन के घर पे रेड हुई, धेला नहीं मिला, 25 पैसे नहीं मिले उसके घर पे। सतिंदर जैन को इसलिए नहीं डाला गया जेल में कि उसने, मनीष सिसोदिया को जेल में इसलिए नहीं डाला कि उसने भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने इसलिए जेल में डाला कि अगर ये बाहर रह गए तो और काम करेंगे और इनकी तरक्की होगी, इनके काम को रोको। हमने हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में इतना शानदार काम किया है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर को ही जेल में डाला गया। मनीष सिसोदिया क्या रेड की, कहते हैं 100 करोड़ रुपए खा गया मनीष सिसोदिया। 100 करोड़, 1000 करोड़ रुपए खा गया। अरे कोई 100 करोड़ रुपए खाएगा, उसके घर में करोड़, 2 करोड़, लाख, 2 लाख तो मिलेंगे। सीबीआई की रेड हो गई, ईडी की रेड हो गई, धेला नहीं मिला उसके घर में। कहां गया वो सारा पैसा? अरे खाया हो तो मिलेगा। उनका बैंक लॉकर खोला, वो बच्चे का छोटा सा झुंझुना था बचपन का, उन्होंने अपनी याद के लिए रखा हुआ, झुंझुना मिला उसके लॉकर पे। इनके अपने नेता के यहां बंगलोर में रेड हुई, 8 करोड़ रुपए कैश मिला। वो आज भी खुलेआम घूम रहा है, उसको कोई जेल वेल नहीं हुई। इनके नेताओं के यहां इतना पैसा मिलता है, इतने कुछ नहीं, 40% कमीशन की सरकार कहते हैं कर्नाटक के अंदर है। इतना भ्रष्टाचार है। उस मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं है, मुद्दा है आम आदमी पार्टी को रोकना। इनको रोको किसी भी तरह से, इनको काम करने से रोको, इनको काम मत करने दो, इनको उलझाए रखो इसके अंदर। लेकिन ऊपर वाला हमारे साथ है। ये जितने अभी मान साहब ने बताया कि 25 लाख लोग इन मोहल्ला क्लिनिक्स में आज तक इलाज करा चुके हैं पिछले कुछ महीनों में। इन 25 लाख लोगों की दुआएं हमारे साथ है। उन दुआओं को तो हमसे कोई नहीं ले सकता ना। इन 25 लाख लोगों की दुआएं हमारे साथ है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी की सरकार एक कट्टर ईमानदार सरकार है। ये मेरे पीछे पड़े हैं, सारा कुछ लगा दिया इन्होंने मेरे पीछे। सीबीआई लगा दी, ईडी लगा दी, इनकम टैक्स लगा दिया, पुलिस लगा दी। क्यों? एक ही मकसद है, किसी तरह से ये साबित करो कि केजरीवाल चोर है, किसी तरह से साबित करो केजरीवाल ने भ्रष्टाचार कर दिया। सीबीआई ने बुलाया मेरे को, 9.5 घंटे तक पूछताछ करी। कुछ था ही नहीं पूछने को। मैं बाहर निकला, मीडिया वालों ने पूछा जी क्या पूछा? कुछ पूछने को ही नहीं था। अरे गहरे नत्थु गहरे 9.5 घंटे बिताने थे बाहर। मीडिया को कहना था 9.5 घंटे की पूछताछ, कुछ नहीं मिला। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं, जिस दिन आपको केजरीवाल के खिलाफ एक नए पैसे का भ्रष्टाचार मिल जाए, चौराहे के ऊपर खड़े होकर फांसी दे देना। लेकिन रोज रोज के नौटंकी करना बंद करो, रोज रोज के तमाशे करना बंद करो। ये देश को शोभा नहीं देते। इन लोगों को भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। लोग इतना अच्छा काम कर रही है आम आदमी पार्टी दिल्ली में, पंजाब में। अगर कोई देशभक्त सरकार होती केंद्र के अंदर
आज वो बुला के कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक पूरे देश में बनाते हैं, ऐसे स्कूल पूरे देश में बनाते हैं, बिजली ऐसे पूरे देश के अंदर बनाते हैं। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल सत्ता से लेना देना है। जो अच्छा काम करे उसे खत्म कर दो, जो अच्छा काम करे। मैं पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को और खासकर मान साहब को बधाई देना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने अमृतपाल के पूरे मुद्दे को उन्होंने डील किया, बड़ी परिपक्वता के साथ, बिना शोर शराबा किए, बिना एक भी गोली चलाए। पंजाब पुलिस को भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, एक भी गोली चलाए बिना, एक भी बूंद खून की गिरे बिना, जिस तरह के साथ जिस तरह से उसको गिरफ्तार किया गया। और आज 1 साल के बाद, 1.25 साल के बाद पूरे पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी अच्छी हो गई है जितनी कभी पंजाब के लोगों ने अपने इतिहास में नहीं देखी थी। चारों तरफ अमन शांति है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं ये अमन शांति बनी रहे, लोग खूब तरक्की करें। जो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे चुनाव के पहले, कहते थे ये बॉर्डर स्टेट है, आम आदमी पार्टी से संभलेगा नहीं, बॉर्डर स्टेट है। आज हमसे तो बॉर्डर स्टेट संभल गया, उनसे मणिपुर नहीं संभल रहा। और जब मणिपुर में आग लगी हुई है, वो कर्नाटक के अंदर चुनावी रैलियां कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मुझे बेहद खुशी है, आज 80 और नए मोहल्ला क्लिनिक बने हैं। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ मान साहब की सरपरस्ती में खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े और लोगों को खूब इसी तरह से ईमानदार सरकार की सहूलियतें मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।